हेलो गाइस, दिस इज योर टेक बडी दी सुपर पवित्र। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो न्यूज़ 29 जुलाई को न्यूरालिंक की चिप के बारे में बताई थी, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने एक महीने बाद 28 अगस्त को बताई है। तो उस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो कोविड के इस दौर में जब बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो रही है, तो हमारी सबसे पहली ज़रूरत बन जाती है कंप्यूटर या लैपटॉप। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लैपटॉप बाइंग गाइड। तो हमें लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, AMD, इंटेल या कोई और? तो आज इस एपिसोड में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लैपटॉप का उपयोग क्या है। तो लैपटॉप हर काम के लिए अलग कैटेगरी में आता है। जैसे हमें वर्ड, एक्सेल या कोई और काम करना हो तो उसके लिए अलग कैटेगरी आती है, और अगर हमें हैवी गेमिंग करनी हो तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी आती है। तो लैपटॉप मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसका प्रोसेसर, उसकी रैम और उसकी स्टोरेज। तो चलिए समझते हैं प्रोसेसर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो प्रोसेसर्स 2 कंपनियों के बहुत फेमस है, जो कि है AMD और इंटेल। तो AMD की राइजन सीरीज लॉन्च होने के बाद AMD के प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। लेकिन यदि आप मेरी चॉइस पूछे तो मुझे आज भी इंटेल पसंद है। तो इंटेल की आई सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके 4 मॉडल्स आते हैं, i3, i5, i7 और i9। तो आप लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन में आई सीरीज के प्रोसेसर देखकर सोचते होंगे कि मैंने तो लेटेस्ट प्रोसेसर ले लिया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेल हर साल अपनी आई सीरीज की नई जनरेशन लॉन्च कर देता है। जैसे i5 8th जनरेशन, i5 9th जनरेशन और i5 10th जनरेशन। और अभी की जो लेटेस्ट जनरेशन है वो है 10th जनरेशन। हो सकता है बहुत सारे लोग लैपटॉप के प्रोसेसर की जनरेशन देखकर भी लेते हो, लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है भाई। तो जैसे कि अगर आप i7 10th जनरेशन लेते हो तो हो सकता है कि वो उस जनरेशन का बेस्ट प्रोसेसर ना हो, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड करती है उसकी कैश मेमोरी और उसमें कितने कोर्स है उसके ऊपर। तो अगर आप i7 10th जनरेशन लेते हो तो उसमें भी उसकी कैश मेमोरी और उसके कोर्स के ऊपर डिपेंड करके 20 से ऊपर अलग अलग मॉडल है। तो अभी का i7 10th जनरेशन का लोएस्ट मॉडल और हाईएस्ट मॉडल के बीच में 14,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो अगर आप लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर ले रहे हैं तो अपने वेंडर से पहले कंफर्म कर लीजिए कि उसका कौन सा मॉडल है, क्योंकि मॉडल में भी बहुत डिफरेंस है। लेने से पहले गूगल पर डिफरेंट मॉडल्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस जरूर चेक कर लीजिए। वक्त की कमी को देखते हुए इसके जो 2 और स्पेसिफिकेशंस है, रैम और स्टोरेज, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपको अभी लैपटॉप खरीदने की जल्दी है तो मैं आपको डेल का वोस्ट्रो 3590 सजेस्ट करूंगा, जो कि 36,000 के नीचे आता है। और अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको मेरे टॉपिक्स बताऊंगा। तो जाने से पहले मैंने सोचा आपको मैं कुछ मेरी इंटरेस्टिंग खबरें बता दूं। तो ताइवान में ड्राइवरलेस बसें ऑफिशियली चलना चालू हो गई है। Realme 7 सीरीज इंडिया की पहली सीरीज हो सकती है जो मिड रेंज फोन्स में 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्ज के साथ है। एक नॉन टेक खबर है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार को खरीद लिया है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको रहना है टेक में अप टू डेट तो आपका टेक बडी दी सुपर पवित्र आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहेगा। उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा बेल आइकन को। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो 2 बार अनलाइक जरूर कीजिएगा।